जी हमारी बिटिया की ग्रेजुएशन तो हो गई है, बैंक एग्जाम की तैयारी में लगी है। एक बार एग्जाम दे चुकी है, लिखित परीक्षा तो क्लियर कर ली थी, पर इंटरव्यू राउंड क्लियर ना कर सकी। अब फिर से दोगुनी तैयारी के साथ एग्जाम देगी। प्राची के पिता आलोक जी लड़के वालों से बोले, अगर आप लोगों की सहमति हो तो अभी बच्चों की सगाई कर देते हैं। प्राची के एग्जाम के बाद शादी का मुहूर्त निकाल लेंगे। प्राची की माँ वंदना जी बोली, नहीं नहीं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। शादी तो 2 महीने के अंदर ही करनी होगी। सचिन की दादी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी अंतिम इच्छा तो बस पोते की बहू देखने की है। हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है। प्राची बिटिया शादी के बाद भी बैंक का एग्जाम दे सकती है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम बहू बेटी में फर्क नहीं करते। सचिन की माँ शीला जी बोली, ठीक है, हम आपस में बात करके कल सुबह आपको जवाब देते हैं। प्राची के पिता लड़के वालों से बोले, आज प्राची को लड़के वाले देखने आए थे। अच्छा घर परिवार, अच्छे लोग थे, किसी बात की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। सचिन और प्राची ने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था। लड़के वालों की तरफ से उनकी बस एक ही शर्त थी, चट मंगनी पट ब्याह होगा। सगाई और शादी के बीच लंबा समय नहीं रखा जाएगा। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़का और परिवार हर लिहाज से अच्छा है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, पर यह भी बात है कि शादी के बाद परीक्षा देना आसान बात नहीं है। यहाँ तो परीक्षा के वक्त नाश्ता खाना सब समय से हाथ में पकड़ाया जाता है। ससुराल में एक पत्नी एक बहू की जिम्मेदारी भी तो निभानी होगी। कितना भी कह लो, पर बहू से उम्मीद तो सबको रहती ही है। प्राची की माँ वंदना जी बोली, कह तो तुम सही रही हो, पर लड़के वालों ने कहा तो है कि शादी के बाद भी प्राची आगे पढ़कर एग्जाम दे सकती है। वो तो सिर्फ घर में बुजुर्ग माँ की तबीयत ठीक ना होने के कारण शादी की हड़बड़ी मचा रहे हैं। मुझे लग रहा है कितना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, फिर बाद में बड़ा अफसोस होता है। आलोक जी बोले, प्राची बेटा, तुम्हारी क्या राय है? वंदना जी ने पूछा। जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मगर उन लोगों को आगे भविष्य में मेरे जॉब करने से कोई ऐतराज ना हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। प्राची ने अपनी राय रखी। ठीक है, हम लड़के वालों से बात कर लेते हैं, आलोक जी ने कहा। आलोक जी ने सचिन के पापा को फोन लगाया और अपनी बात रखी। अगर आप लोगों को प्राची की नौकरी करने से कोई ऐतराज ना हो तो हमें यह रिश्ता मंजूर है, आलोक जी ने कहा। लड़के वालों ने सोचा, अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो लड़की ने एग्जाम दिया नहीं है, नौकरी करने की बात तो फिर दूर की है। लड़के वाले भी अपने समाज की इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी व अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी लड़की को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्राची की बात मानते हुए शादी के लिए हाँ कह दी। जल्द ही सचिन और प्राची की सगाई हो गई। सगाई के मात्र 2 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त